एकल विद्यालय में पंचमुखी शिक्षा में सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए है जिनकी आयु पहले 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए थी। बीच में जब नई शिक्षा नीति आई तब इसकी थोड़ा आयु में परिवर्तन किया गया, तब 4 से 10 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन पुनः इसे अब 4 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को हम लोग शिक्षित करते हैं। शिक्षित करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, गांव में स्कूल तो जगह जगह हो गए हैं, लेकिन उन स्कूल में जो बच्चों को वास्तव में जीवन मूल्य की शिक्षा है, उनको जो एक अच्छे ज्ञान की शिक्षा है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो वहाँ पढ़ाए नहीं जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं तो केवल रटा दिए जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जो प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से उनको हस्तशिल्प है, ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं, जीवन मूल्यों की शिक्षाएं, संस्कार की शिक्षा, संस्कार शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। और जो बच्चे स्कूल जाने से अपना थोड़ा बचने की कोशिश करते थे, तो शिक्षा के प्रति रुचि जगाने का कार्य एकल विद्यालय बहुत बखूबी से कर रहा है। प्राथमिक शिक्षा में जो 7 विषय हमारे हैं, वो बच्चों को पहले भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, सामान्य ज्ञान विज्ञान, स्वास्थ्य, शारीरिक एवं हस्तशिल्प और इसके साथ संस्कार शिक्षा, ऐसे 7 शिक्षाएं जो है हम बच्चों को सिखाते हैं। और इनमें भाषा ज्ञान के अंतर्गत हम लोग सामान्य उनको अपनी मातृभाषा से परिचित कराना, उनको ज्ञान देना। अंक ज्ञान में उनको गणित पढ़ाना, उनको पहाड़े ठीक से आ जाएं, फुटकर पहाड़े आ जाएं, द्रुत मौखिक आ जाए। सामान्य चीज़ें जो जीवन में प्रयोग होती हैं, जो आज विद्यालयों में बहुत अच्छे बच्चे नहीं सीख पाते हैं, जैसे पैमाने हैं, ये है, इन सब चीज़ों को हम लोग गणित में सिखाते हैं। कुछ वैदिक गणित का भी हम लोग प्रयोग करके कुछ ऐसे फार्मूले बताते हैं जिससे बच्चे एकल विद्यालय की ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से सामान्य ज्ञान विज्ञान है। जीवन मूल्यों में संस्कार लाने के लिए, समाज से परिचित कराने के लिए, राष्ट्र के प्रति परिचित कराने के लिए इन सब चीज़ों को सामान्य ज्ञान के अंतर्गत लाते हैं। फिर अपने परिवेश दर्शन के दृष्टि से हम लोग सामान्य विज्ञान के भी प्रयोग करते हैं। तमाम उनको प्रयोग सिखाते हैं कि देखो हवा दबाव कैसे डालती है या हवा में भार होता है, इन सब चीज़ों को विज्ञान में सिखाते हैं। इसी प्रकार खेल कूद स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक उसमें योग सिखाते हैं। योग का क्या महत्व है, योग के 8 अंग जो हैं, हम इसको अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके बारे में सामान्य जानकारी देते हुए और फिर इनको जीवन में उतारने के लिए इनको समय समय पर जब अवसर मिलता है तो इन्हें उसके बारे में बताना और इसका अभ्यास भी कराते हैं, जिससे बच्चे योग के प्रति सचेत होते हैं। स्वयं तो सचेत होते ही हैं, अपने घर परिवार वालों को भी योग से जोड़ने का वे प्रयास करते हैं। हाँ, हमारे एकल विद्यालय में आचार्य चूँकि उसी गांव का होता है और वो गांव की प्रत्येक स्थिति परिस्थिति को समझता है। साथ में हमारी समितियां भी होती हैं, ग्राम समिति होती है, वो भी प्रेरित करते हैं। और हमारे सेवावृत्ति जो ऊपर के प्रशिक्षण प्रमुख लोग होते हैं, वो प्रशिक्षण प्रमुख भी गाँव तक जाते हैं। अभी अंचल प्रमुख योजना चली, उसके माध्यम से तमाम हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका गाँव तक जाना होता है और गाँव में जा कर के हम उनको एक प्रकार से एकल अभियान के बारे में बताते हैं और इस प्रकार से सभी बच्चे अभिभावकों से संपर्क भी करते हैं। हम लोगों के पढ़ाने का जो सिस्टम है, हम लोग पढ़ाते हैं का, खा, गा, घा। का, खा, गा, घा का मतलब है, का मतलब कहानी के माध्यम से पढ़ाना, खा का मतलब है खेल के माध्यम से पढ़ाना रुचिकर लगे, गा का मतलब है गीत गा गा के सिखाना नई नई चीज़ें, और घा का मतलब है घर घर संपर्क करना। तो ये का, खा, गा, घा के माध्यम से हम लोग पढ़ाई कराते हैं। इसलिए एकल विद्यालय से सभी बच्चे बड़ी सरलता से जुड़ते हैं।